लोंद माह कहते जिसे अधिक मास मल मास, और पुरुषोत्तम की कृपा से अब पुरुषोत्तम मास, अब तो ये मास पुरुषोत्तम मास कहलाने लगा है भैया। जिस समय से भगवान पुरुषोत्तम की इसके ऊपर कृपा हो गई, वह कथा हमने आपको सुनाई। आज कथा का 9वां दिवस है और यहाँ पर नारद जी भगवान नारायण से पूछते हैं कि हे प्रभु बताइए, वो जो मेधावी की जो पुत्री थी, आश्रम में जो रहती थी, उसके पिताजी दिवंगत हो गए थे, अकेली रह करके बड़ी दुखी रहती थी और किसी प्रकार से रो रो करके अपने दिन काटती थी, उसका क्या हुआ। तब भगवान कहते हैं ये एक बार वही वही ऋषि, कौन से ऋषि है जिसकी जिस ऋषि के शाप से भागे भागे फिरे थे, हैं राजा अम्बरीश, और जिस ऋषि की पालकी में बिठाल करके भगवान श्री कृष्ण ने जिसका रथ खींचा था दुर्वासा को बिठाल करके, वह दुर्वासा ऋषि जिसका क्रोध के रूप में क्रोध का अवतार माना जाता है, और वही दुर्वासा ऋषि है जिनको द्रौपदी को भी जिन्होंने आशीर्वाद दिया था। वे दुर्वासा ऋषि एक बार घूमते घूमते कुछ कृपा हुई, प्रभु की कृपा हुई, इस कन्या के यहाँ पर पधारे। कन्या ने देखो, अरे 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 मेरे तो भाग खुल गए, बड़ी प्रसन्न हुई, बड़े आदर के साथ में दुर्वासा ऋषि को बुला करके आसन दी, बिठाला, अपना सारा दुखड़ा रोया कि महाराज मैं बड़ी दुखी हूँ, मेरे साथ कोई विवाह करना नहीं चाहता और मेरा कोई सहारा नहीं है। एक पिता थे तो वे भी बहुत कोशिश की उन्होंने मेरे विवाह के, किंतु कोई योग वर नहीं मिला और मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे लिए कोई ऐसा उपाय बताइए, नहीं तो मैं धर्मभ्रष्ट हो जाऊंगी, ये उम्र पर ही विवाह हो जाना चाहिए। नाना प्रकार की बात करके ऋषि का बहुत स्वागत किया, दुर्वासा ऋषि का, और वह कन्या जो है उनके चरणों में उनको जितनी उससे सेवा बनती थी, सत्कार बनता था, वह सब उसने किया। और उसके बाद में हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि आप तो एकमात्र प्रभु, अच्छी कृपा की, मुझे लग रहा मेरे कोई पुण्योदय हो गए जो कि आप मेरे यहाँ पर पधारे हैं। आप कृपा कीजिए, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए, आशीर्वाद दीजिए कि मेरा विवाह हो जाए। देखिए अब आप कभी कभी स्थिति बनती है, आज भी स्थिति यही है। अनेक कन्याओं के पिता हमारे पास आते हैं, कहते हैं पिताजी, पंडित जी देखिए हम पिता होते हुए भी बड़े परेशान हैं। कहीं कहीं तो लड़की स्वयं तो सावित्री की तरह स्थिति बन जाती, वो कथा भी है आप जानते ही हैं कि जब कहीं वर नहीं मिला तो पिताजी ने कह दिया था कि बेटी अब तेरा वर तू ही खोज ले, तो सावित्री ने स्वयं अपने सत्यवान का वर्ण किया था, ये कथा भी आप सब जानते हैं। तो इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि आकर के आश्रम में विराजमान हो गए और उसके बाद में संतुष्ट होकर के बड़े कृपा भाव से आशीर्वाद देते हुए और कहा, अच्छा बेटा सुनो, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, और आशीर्वाद देने लगे। अब क्या आशीर्वाद दिया, वह कथा हम आपको 10वें दिन सुनाएंगे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।